तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है फोर आर्म के प्रोजेक्शन। फोर आर्म प्रोजेक्शन देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, रूटीनली दो प्रोजेक्शन किए जाते हैं। इसके रूटीनली क्या करते हैं, दो प्रोजेक्शन किए जाते हैं और दोनों प्रोजेक्शन कोशिश की जाती है 90 डिग्री पर हो। दोनों प्रोजेक्शन 90 डिग्री पर हो। ये दोनों प्रोजेक्शन होते हैं एंटीरो पोस्टीरियर और लेटरल प्रोजेक्शन। कौन से होते हैं, एंटीरो पोस्टीरियर और लेटरल प्रोजेक्शन। ये दो प्रोजेक्शन किए जाते हैं। दोनों प्रोजेक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं तथा इस प्रोजेक्शन में फुल लेंथ रेडियस और अल्ना इंक्लूड होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, रेडियस एंड अल्ना फुल लेंथ में इंक्लूड होनी चाहिए। साथ में ही जो अपर, इस रेडियस और अल्ना के साथ में अपर जो रिस्ट जॉइंट है, ये रिस्ट जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट, ये दोनों जॉइंट भी इसके अंदर शामिल होने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए। तो दोनों ये जो प्रोजेक्शन है, ये हम एक एक करके इनकी स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला प्रोजेक्शन है फोर आर्म का एंटीरो पोस्टीरियर। सबसे पहला प्रोजेक्शन कौन सा है, एंटीरो पोस्टीरियर। इसके लिए जो पेशेंट पोजीशन होगी, वो पोजीशन क्या होगी वो मैं बताता हूँ। देखिए, इसलिए क्या करते हैं, पेशेंट को टेबल के साथ में बैठा देते हैं और जो उसकी अफेक्टेड साइड है उसको क्या करते हैं, टेबल के एकदम से पास में रखते हैं, जिसको नियरेस्ट रखते हैं। आर्म को हम क्या करते हैं, एब्डक्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम आर्म को एब्डक्ट रखते हैं और इस कंडीशन में हम जो फोर आर्म को सुपिनेटेड अवस्था में रखते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है फोर आर्म का, एल्बो का और इसका जो ह्यूमरस का और अपने हैंड का, ये सारा क्या होता है, ये जो इमेज रिसेप्टर या टेबल के कांटेक्ट में होता है। और इसके साथ एक कोशिश की जाती है कि शोल्डर जॉइंट है, इसको हम एल्बो जॉइंट के लेवल तक ले। इसको क्या कर लिए, एल्बो जॉइंट तक लेवल तक लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, आर्म को एब्डक्ट करते हैं और एल्बो को फुली एक्सटेंडेड अवस्था में रखा जाता है। एल्बो को फुली एक्सटेंडेड अवस्था में रखा जाता है। इस कंडीशन में हम इमेज रिसेप्टर को क्या करते हैं, जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होती है इस जो अपनी फोरआर्म की, इसके नीचे हम इसको प्लेस करते हैं। और तो ये इसकी क्या होगी, पोजीशन होगी, डायरेक्शन एंड सेंटरिंग ऑफ एक्सरीबिम। डायरेक्शन एंड सेंटरिंग ऑफ एक्सरीबिम। एक्सरीबिम की डायरेक्शन और सेंटरिंग क्या होगी, देखिए, जो एक्सरीबिम वर्टिकल कोलिमेटेड एक्सरीबिम काम जाती है। एक्सरीबिम को क्या करते हैं, कोलिमेट किया जाता है और जो इमेज जो एक्सरीबिम का सेंटर पॉइंट है वो रिस्ट तथा एल्बो जॉइंट के जस्ट बीच में रखा जाता है। रिस्ट तथा एल्बो जॉइंट के क्या करते हैं, के मध्य में रखा जाता है। इसके बाद में क्या आता है, इसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद में क्या आता है, इसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब इमेज की क्या क्या खास बात होनी चाहिए, मेरे क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो इमेज में जो आप फोर आर्म फुल लेंथ होनी चाहिए, उसके साथ में इसमें क्या होना चाहिए, एल्बो जॉइंट और जो आपका जो एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट है, दोनों जॉइंट क्या होने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए। और जो दोनों जॉइंट है, एल्बो और रिस्ट है, ये दोनों जॉइंट हमें ट्रू एपी एंटीरो पोस्टीरियर अवस्था में प्रदर्शित होनी चाहिए। ऐसे नहीं है थोड़ा बहुत रोटेशन और रोटेशन नहीं होना चाहिए इसमें, दोनों हमें ट्रू एपी अवस्था के अंदर ही दिखाई देने चाहिए। तो पोजीशन करते हैं उसमें क्या करना होता है, दोनों स्टीलॉइड प्रोसेस और दोनों जो कॉन्डाइल्स हैं, जो एपिकॉन्डाइल है, ये दोनों क्या होना चाहिए, इमेज रिसेप्टर के जो रेडियल और अल्नर स्टीलॉइड प्रोसेस है, और दोनों जो एपिकॉन्डाइल्स है ह्यूमरस के, ये दोनों क्या होने चाहिए, ये इमेज रिसेप्टर से इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए, एक समान दूरी पर होनी चाहिए, जिससे हम जो इमेज में जो फोरआर्म का रोटेशन होगा उसको हम एसेस करके उस रोटेशन को हम कम कर सके। तो ये पोजीशन है एंटीरो पोस्टीरियर प्रोजेक्शन की। दूसरी प्रोजेक्शन आती है लेटरल प्रोजेक्शन। दूसरी क्या आती है, लेटरल प्रोजेक्शन। इसमें क्या कहते हैं, लेटरल पोजीशन क्या कहते हैं, एपी पोजीशन से, एपी पोजीशन होती है, इस पोजीशन से एल्बो को 90 डिग्री पर फ्लेक्स किया जाता है। 90 डिग्री पर क्या किया जाता है, फ्लेक्स किया जाता है। तो ह्यूमरस को क्या करते हैं, देखिए ये एपी पोजीशन हो गया, तो अभी हमने एंटीरो पोस्ट लगाया, इससे जो एल्बो जॉइंट को 90 डिग्री पर फ्लेक्स कर लेते हैं। 90 डिग्री फ्लेक्स करने के बाद में ह्यूमरस को क्या किया जाता है, 90 डिग्री इंटरनली रोटेट किया जाता है। क्या करता है, इंटरनली 90 डिग्री पर इंटरनली रोटेट करते हैं। रोटेट करने से क्या होगा, आपकी जो ह्यूमरस, एल्बो, फोरआर्म, रिस्ट और हैंड, इनका जो मीडियल बॉर्डर है, देखिए ये जो मीडियल बॉर्डर है, ये मीडियल बॉर्डर क्या आ जाएगा, ये इमेज रिसेप्टर या टेबल के कांटेक्ट में आ जाएगा। ये इमेज रिसेप्टर या टेबल के क्या आ जाएगा, कांटेक्ट में आ जाएगा। इस कहते हैं इसको, जो ये सारी सरफेस है इमेज रिसेप्टर के कांटेक्ट में रखते हैं। आर्म को इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि उसका जो रेडियल और अल्नर स्टीलॉइड, जो रेडियल और अल्नर स्टीलॉइड प्रोसेस है, और जो दोनों एपिकॉन्डाइल्स है, ये दोनों एक दूसरे पर क्या होने चाहिए, सुपर इंपोज होने चाहिए। मतलब हम क्या करते हैं, इस या तो टेबल को ऊपर कर लेते हैं या शोल्डर को लोअर कर देते हैं, जिससे क्या होगा, ये दोनों एपिकॉन्डाइल्स एक दूसरे पर सुपर इंपोज हो और जो स्टीलॉइड, रेडियल और अल्नर स्टीलॉइड प्रोसेस है,
ये भी एक दूसरे पर क्या होना चाहिए, सुपर इम्पोज होनी चाहिए इस कंडीशन में। उसके बाद आता है, ये तो पोजिशनिंग हो गया। डायरेक्शन एंड सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम, एक्सरे बीम की सेंटरिंग कहा करते हैं, इसमें कोलिमेटेड वर्टिकल एक्सरे बीम काम करती है तथा एक्सरे बीम का सेंटर रिस्ट जॉइंट और एल्बो जॉइंट के जस्ट बीच में मध्य में सेंटरिंग इसकी की जाती है। इसके अलावा इसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, इसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स सेम ही है, आपका एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट दोनों इंक्लूड होने चाहिए, जो फोर आर्म में फुल लेंथ में उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, सभी सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह जो सारे उसमें शामिल होने चाहिए। इसके अलावा जो दोनों स्टीलॉइड प्रोसेस है एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होने चाहिए और दोनों एपिकोंडाइल्स भी एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होने चाहिए। इसके अलावा कुछ नोट भी है, जैसे मान लो ट्रोमा केसेस होता है, कई बार ट्रोमा केस में क्या होता है, मान लो है जो फुली एक्सटेंड अवस्था में है एल्बो, इस अवस्था से ये जो फ्लेक्स अवस्था में नहीं आ पाती है, इस अवस्था में फ्लेक्स अवस्था में आना इम्पॉसिबल होता है, पॉसिबल नहीं होता कि हम इसको फ्लेक्स कर सके एल्बो को 90 डिग्री तक। इस अवस्था में क्या करते हैं, इस अवस्था में मॉडिफाइड टेक्निक का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसे हम हॉरिजॉन्टल बीम काम में ले सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये इस कंडीशन में एपी है, हम साइड में कैसे रखते हैं और हॉरिजॉन्टल बीम से इसका लेटरल प्रोजेक्शन लिया जा सकता है, इसका लेटरल प्रोजेक्शन लिया जा सकता है। अब ये कब हो सकता है, जब लिम्ब 90 डिग्री पर रोटेट होने में असमर्थ हो उस कंडीशन में। इसके अलावा एक और चीज है, जैसे ये तो हो गई अल्ना और ये हो गई रेडियस, ये अल्ना और ये रेडियस, ये क्या करती है, ये एक रिंग का फॉर्मेशन करती है। किस तरह से, अल्ना फिक्स होती है, रेडियस इस पर रोटेट करती है, इस तरह से क्या होती है, रोटेट करती है। तो इस प्रकार की बोन में क्या होता है, अगर एक बोन में कहीं पर कोई फ्रैक्चर आ जाता है तो इसी दूसरी बोन के डिस्टल पार्ट में क्या होता है, या तो फ्रैक्चर होगा या यहाँ पे क्या होगा, डिसलोकेशन होगा। ये जो भी दो बोन्स होती है एक दूसरे रिंग फॉर्मेशन करती है, एक दूसरे को रोटेट होती है, उन बोन्स में देखा जाता है। क्या देखा जाता है कि इसके एक साइड में या एक पार्ट में फ्रैक्चर होता है तो उसके दूसरे पार्ट में या दूसरी साइड में क्या होता है, वहां पे या तो आपको फ्रैक्चर मिलेगा या आपको डिसलोकेशन मिलेगा, या तो क्या मिलेगा, फ्रैक्चर या डिसलोकेशन मिलेगा। जैसे एक होता है ग्लेजी, एक होता है ग्लेजी फ्रैक्चर। ग्लेजी फ्रैक्चर ये क्या होता है, इसमें फ्रैक्चर तो किसमें होता है, इसमें फ्रैक्चर होता है रेडियस में, इसमें क्या होता है, फ्रैक्चर रेडियस में फ्रैक्चर होता है, और साथ में अल्ना का जो डिस्टल पार्ट है उसमें क्या मिलता है, आपको डिसलोकेशन मिलता है। क्या मिलता है, डिसलोकेशन। तो ग्लेजी फ्रैक्चर किसमें कहते हैं, रेडियस का फ्रैक्चर होता है और अल्ना का जो अल्ना होती है उस अल्ना के अंदर आपको क्या मिलता है, डिसलोकेशन मिलता है इसके डिस्टल पार्ट में। मतलब इस साइड में अगर रेडियस में फ्रैक्चर है तो आपको दूसरे अल्ना के दूसरे पार्ट में क्या मिलेगा, डिसलोकेशन मिलता है। दूसरा होता है मोंटेजिया फ्रैक्चर, मोंटेजिया फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है, फ्रैक्चर तो किसमें होता है, अल्ना में होता है, और डिसलोकेशन किसमें मिलता है, डिस्टल रेडियस में आपको इसके अंदर क्या मिलता है, डिसलोकेशन मिलता है, डिस्टल रेडियस में डिसलोकेशन मिलता है। तो ये दो प्रकार के फ्रैक्चर है जो क्या पाए जाते हैं, ऐसी बोन पाए जाते हैं जो एक दूसरे पे रोटेट होती है या रिंग फॉर्मेशन का निर्माण करती है। तो ये फोर आर्म के प्रोजेक्शन कंप्लीट है।